सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते मंत्र का जाप किया जाता है। सावन मास का पहला मंगल है। कहा जाता है सावन के प्रत्येक मंगल को मंगला गौरी व्रत करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, सौभाग्यशाली स्त्रियों का सौभाग्य खंड रहता है और संतान सुख की भी प्राप्ति होती है। वैवाहिक जीवन भी सुख में होता है, पति की आयु लंबी होती है। मंगला गौरी व्रत कथा बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध नगर में धर्मपाल नाम का एक प्रतिष्ठित व्यापारी रहा करता था। उसके पास धन, संपत्ति, नौकर चाकर, सम्मान सब कुछ था, परंतु उसका जीवन अधूरा था क्योंकि वह और उसकी पत्नी संतान सुख से वंचित थे। दोनों अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति के थे और पुत्र की प्राप्ति हेतु उन्होंने देवी देवताओं की आराधना में कोई कसर नहीं छोड़ी। तीर्थ यात्राएं की, व्रत उपवास किए, मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाया और अंततः ईश्वर ने उनकी प्रार्थना सुन ली। उन्हें एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। घर में जैसे दीपावली उतर आई हो। लोग बधाइयां देने आए, संगीत और उत्सव का माहौल था। धर्मपाल और उसकी पत्नी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने संतान के लिए दिन रात एक कर दिए, उसे लाड़ प्यार से पाला, उत्तम शिक्षा दी, राजकुमार जैसा जीवन दिया। लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। जब बालक मात्र कुछ दिन का था, नगर के प्रसिद्ध ज्योतिषी ने उसकी कुंडली देखकर चिंता में डूबते हुए कहा, यह बालक 16 वर्ष की उम्र में सर्पदंश से मृत्यु को प्राप्त होगा। यह सुनकर मानो धर्मपाल के पैरों तले जमीन खिसक गई, जैसे कोई तीर सीधे हृदय में जा धंसा हो। उन्होंने विनती की, उपाय पूछे, परंतु ज्योतिष ने कहा, यह पूर्व जन्म का कर्म है, इसे कोई नहीं टाल सकता। इसके बाद धर्मपाल और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र की रक्षा के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया। वे उसे सांपों से दूर रखने के लिए हर संभव प्रयास करने लगे। घर को चारों ओर से बंद कराया, काले नागों की मूर्तियां रखवाईं, पूजन कराया, परंतु समय के साथ भय बढ़ता गया। जब बालक 15 वर्ष का हुआ, तब धर्मपाल ने सोचा कि उसके जीवन को सौभाग्य का आशीर्वाद मिल सके, इसके लिए उसका विवाह कर देना चाहिए। उन्होंने एक सुंदर, सुशील और कुलीन कन्या को अपनी बहू के रूप में चुना। यह विवाह मात्र एक संस्कार नहीं था, बल्कि एक चमत्कारी मोड़ था जो उनके पुत्र की नियति को बदलने वाला था। जिस कन्या से विवाह हुआ, उसकी माता मंगला गौरी व्रत की परम भक्त थी। वह स्त्री प्रतिवर्ष सावन मास के पहले मंगलवार को श्रद्धा से मंगला गौरी व्रत करती थी। यह व्रत विवाहित स्त्रियों द्वारा अपने पति के दीर्घायु जीवन और अखंड सौभाग्य की कामना से किया जाता है। कन्या की माता इस व्रत को कई वर्षों से निष्ठा और विधि विधान से करती आ रही थी। माता की भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर मां गौरी ने उसे वरदान दिया था, तेरी पुत्री कभी भी विधवा नहीं होगी। उसके पति की उम्र चाहे जैसी भी हो, परंतु वह सदा सुहागन रहेगी। यह वरदान उस कन्या के जीवन की ढाल बन गया। अब समय धीरे धीरे सरकता गया और वह दिन भी आ पहुंचा जब धर्मपाल का पुत्र 16वां वर्ष पार करने वाला था। पूरा परिवार चिंता में डूबा हुआ था। भय और आशंका का वातावरण था। ज्योतिषी की बात सभी को याद थी, कहीं कोई चूक न हो जाए। सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया गया। उधर उसी दिन उसकी पत्नी ने मंगला गौरी व्रत किया। उसने पूर्ण श्रद्धा और विधि पूर्वक मां गौरी की पूजा की। मंदिर में जाकर 16 बातियों वाला दीपक जलाया, 16 लड्डू बनाए, सास और ननद को दिए, ब्राह्मण को भेंट दी, कथा सुनी और मां गौरी से अपने पति की रक्षा के लिए करुणापूर्वक प्रार्थना की। रात्रि का समय था, सब लोग सो चुके थे। अचानक कमरे में एक काला विषैला नाग चुपचाप रेंगता हुआ आया। वह सीधा लड़के की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने फन उठाया और डंक मारने का प्रयास किया, उसी पल एक चमत्कार हुआ। कमरे में तेज उजाला फैल गया।
और माँ गौरी की दिव्य मूर्ति वहां प्रकट हुई। नाग उनके तेज से तुरंत मूर्छित होकर गिर पड़ा और वहीं निःशक्त हो गया। पुत्र की जान बच गई, मृत्यु टल गई, वरदान सत्य हो गया। जब सबने यह दृश्य देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। धर्मपाल और उसकी पत्नी ने बहू के चरण पकड़ लिए। उन्होंने कहा, तू हमारी पुत्रवधू नहीं, माँ गौरी का वरदान है, जो हमारे कुल की रक्षा के लिए आई है। उस दिन के बाद धर्मपाल का पुत्र दीर्घायु हुआ। उसने 100 वर्ष तक जीवित रहकर सुखमय जीवन जिया, अच्छे पुत्र पौत्र प्राप्त किए। उसके वंश में कभी किसी स्त्री ने वैधव्य का दुख नहीं भोगा। यही कारण है कि तब से आज तक मंगला गौरी व्रत को स्त्रियों द्वारा अत्यंत श्रद्धा से किया जाता है। इस व्रत को लगातार 5 वर्षों तक किया जाता है और यदि किसी कारणवश नहीं कर सके तो कम से कम एक बार अवश्य करना चाहिए। इस व्रत का प्रभाव इतना महान है कि यह विधाता की लेखनी तक बदल सकता है। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से किया गया यह व्रत जीवन में हर प्रकार की अशुभता को दूर करता है और सौभाग्य की प्राप्ति कराता है।